हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अव्यान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और गाइस, टॉपिक हमारा किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा। हमारा टॉपिक है गाइस, आईएएस बनने के लिए क्या करें, यानी क्या उपाय हैं, क्या तौर तरीके हैं, क्या नियम कायदे कानून हैं जिनको फॉलो करके आईएएस बना जा सकता है। गाइज, वैसे तो आईएएस बनने के लिए एज सच कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई रूल नहीं है, राइट। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई एक फैक्टर जो है बेसिकली काम करे कि सिर्फ आप पढ़ें और आप आईएएस बन जाएं, ऐसा नहीं होता, राइट। आपके ऊपर बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, ऊपर वाले की कृपा भी होनी चाहिए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी होना चाहिए, आपकी खुद का हार्ड वर्क भी होना चाहिए, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अगर एक साथ काम करते हैं तब व्यक्ति क्या करता है, जो वो बनना चाहता है वो बन पाता है। स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट आईएएस के बारे में। गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, या कोई भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो क्या उपाय वो करे, क्या वो कर सकता है जिससे कम से कम समय में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए गाइज, यहाँ पे यूपीएससी जो है बेसिकली ये समुद्र है, राइट। इसकी कोई अथाह नहीं है। बेसिकली आप जितना पढ़ेंगे वो आपको कम लगेगा, राइट। जो भी आप करोगे वो कम लगेगा, यानी कि आप उसे फीड ही नहीं करवा पाएंगे, यानी ये आपको ऊँट के मुंह में जीरे जैसा लगेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, एक प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से चलना होता है जो यूपीएससी आपको देती है नोटिफिकेशन के अंदर, राइट। तो हम उनके बारे में बात करेंगे जिनको आपको फॉलो करना है, और उसमें कम से कम आपका जो टाइम जो है लगेगा, और आप जितना जल्दी हो सकता है आप आईएएस बन जाएंगे, राइट। तो सबसे पहली जो हमारी कंडीशन आती है गाइज, आईएएस बनने के लिए किसी भी बच्चे को क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए, ये हम आपको सेल्फ जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं असफलता के, जिससे हमको सफलता नहीं मिल पाई है, और तभी हम जा कर के आपको बता रहे हैं। वैसे तो किसी काबिल है नहीं, तो इसमें हम बोल भी नहीं सकते हैं आपको, राइट। कई सारे बच्चे बोल सकते हैं कि खुद तो बड़ा नहीं है और हमको यहाँ पे ज्ञान पेल रहा है करके, तो वो सब अपन थोड़ा इनसे बचेंगे। देखिए, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप नेगेटिव बातें कर सकते हैं या चीज़ों को आप पॉजिटिव ले सकते हैं। डॉक्टर कलाम साहब सीधा कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर वो सफल है तो उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, और जो व्यक्ति असफल है उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इसको फॉलो करना है या नहीं करना है। मेरा काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी जैसा आप चाहेंगे। सबसे पहला जो काम है गाइस, जो बच्चे को करना है वो है सिलेबस। यूपीएससी ने एक सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, राइट, और वो आपको नोटिफिकेशन में मिलता है। तो वो जो सिलेबस है वो आप उसे रट लीजिए, सिलेबस को आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। जितना ज़्यादा सिलेबस आपकी नज़र में रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा, ये आपकी बाउंड्री लाइन समझ लीजिए। मतलब आपको इसको क्रॉस नहीं करना है, इसी तक अपने आप को, अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को लिमिटेड रखना है। जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा गाइस। सिलेबस के साथ में आपको जो दूसरा काम करना है वो है क्वेश्चन पेपर, यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं आपके पास, आप उनको अच्छे से पूरा समझ के कॉन्सेप्ट के साथ में आप क्या करेंगे, उन्हें पर डे के हिसाब से टॉपिक वाइज आप उनको क्या करेंगे, तैयार करेंगे। सिलेबस के साथ में जब क्वेश्चन पेपर आप करते हैं, राइट, तो आपको ये समझ आता है कि बेसिकली यूपीएससी हमसे क्या पूछ रहा है, कहाँ तक इसकी लिमिट है गाइस, और हमको कहाँ तक पढ़ना है। ये मैटर हमें कहाँ पे, किस टॉपिक में, किस बुक के अंदर मिल जाएगा, वो आपको यहाँ से गाइज पता चलेगा। साथ में आप जो थर्ड काम करेंगे वो ये है टीचर्स के नोट्स। देखिए गाइज, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हमारे पास क्या है कि हमें भरोसा नहीं है। अब भरोसा ये किसी टीचर पे, किसी इंस्टीट्यूट पे, किसी किताब की बात नहीं है। भरोसा ये सबसे पहले स्टार्ट होता है खुद से। जब आपको खुद पे यकीन होता है तो सारी चीज़ें आपको बढ़िया नज़र आती हैं, पॉजिटिव आपको नज़र आती हैं। जब आपको खुद पे भरोसा नहीं होता तो फिर आप दूसरी दुनिया में कमियां ढूंढना शुरू करते हो। तो गाइज, कमियां तो कभी भी आपकी ख़त्म नहीं हो सकती, आप जिसमें चाहे जितनी ढूंढ सकते हो, बट उससे अपना काम नहीं बनने वाला। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, देखिए टीचर्स जो भी आपको पढ़ाने वाला, जो पढ़ाने आ रहा है, उसके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। मतलब वो योग्य है कि अगर आपको आपकी क्लास में पढ़ाने के लिए आ रहा है तो ये तय करके चलें। आप थोड़ा भरोसा करेंगे, थोड़ा फेथ करेंगे, यकीन करेंगे,
तो ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उन्हीं नोट्स को हम ना बार बार रिवाइज कीजिए। पहले सिलेबस आपकी नज़र में होना चाहिए, फिर क्वेश्चन पेपर, और जो टीचर जो है नोट आपको कराते हैं उसको बार बार देखिए, राइट। उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप उसको कहीं दूसरी चीज़ों में, दूसरे स्टडी मटेरियल्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक आपके पास में ये चीज़ें हैं, इसके अलावा आप नहीं जाना चाहिए आपको, मेरे अकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट जो चलाता है वो है न्यूज़पेपर। गाइज न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा आपको, यूपीएससी एग्जाम के लिए ही नहीं। देखिए डे टू डे लाइफ में जितने भी हमारे अधिकारी हैं, ठीक है, और भी आप प्राइमरी स्तर तक की, यहाँ तक कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हमारी तो विशात ही क्या है। तो हमको क्या है, अगर आपको पता है यूपीएससी के अंदर लगभग 60% जो वेटेज होता है पीटी के अंदर, वो किसका होता है, आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर बेस्ड होता है। और करंट अफेयर के लिए हमारे पास एज सच कुछ एक स्पेशल कोई डिजाइन कोई स्टडी मटेरियल नहीं है जिसको पढ़ करके हम क्या करें, पीटी पास कर लें। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर का सहारा लेना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर में आप यूपीएससी में जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप न्यूज़ देखेंगे और उसको गूगल करके जो काम का है वो आप खुद से तैयार करेंगे, उसके खुद के क्या करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स आपके स्टडी के मटेरियल के हिसाब से भी होने चाहिए, जिसमें आप ब्लूप्रिंट्स जो हैं आपके खुद के 2-2, 4-4 पॉइंट्स में आप क्या करें, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करें। तो ये गाइज आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा चला आता है, एक है, क्योंकि आपको पता है गाइज यूपीएससी एग्जाम पास करने के लिए पीटी ही नहीं होता, मेंस भी होता है। और मेंस पूरा का पूरा आंसर राइटिंग का खेल है। जो जितना बेहतर आंसर राइटिंग कर पाएगा, जितना बेहतर अपने विचारों को वहाँ पे नोट डाउन कर पाएगा, वहाँ पे एक्सप्रेस कर पाएगा, लिख पाएगा, उतना ही जल्दी उसका उतना ही सिलेक्शन होगा, अच्छे मार्क्स भी आएंगे गाइज, राइट। तो ये बेसिकली गाइज कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा ना केवल समय बचेगा बल्कि हमारा सिलेक्शन भी उतना जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है, क्रिटिसाइज करने से दूर रहना है आपको। जितने भी जो विद्वान लोग हैं, वो जो एक्सपर्ट आपको बनाना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, उनसे भी थोड़ा सा आपको दूर रहना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप यूपीएससी क्वेश्चन, सिलेबस, इन्हीं सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो आई अश्योर यू आपका सिलेक्शन उतना ही जल्दी हो जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू।